दोस्तों मधु स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी रहेगा, जो आपको अभी इससे पहले वाले में बताए थे कि इलेक्ट्रीशियन जो 2017 बैच के लड़के हैं या फिटर के, उनका पेपर आपका 4 अक्टूबर से हो रहा है। ठीक, तो उसके लिए हम थ्योरी का क्लास चला रहे हैं, जो इससे पहले भी चलाए थे, देख लीजिएगा। और ऑनलाइन पेपर शायद होने की पूरी संभावना है। अपना जैसा होगा वैसा संस्थान से जुड़ के बात कर लीजिएगा। देखिए दिया है, यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ से 2F हो जाती है तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या होगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा 0.5 सी होता है। ठीक, अब दिया है कि किसमें न्यूनतम परावैद्युत क्षमता होती है, हवा में, एयर में या वायु में। किसमें होती है, वायु में। अब दिया अगला कि लघु परिपथ कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होगा। लघु परिपथ का मतलब कि शॉर्ट सर्किट होता है, इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, दिया है अगला क्वेश्चन आपका, कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी जिसको आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज से होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। एच जेड से प्रदर्शित करते हैं किसको, फ्रीक्वेंसी को। किसमें प्रभावित नहीं होती है, बोला कि कैपेसिटर की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो किसमें प्रभावित नहीं होती है, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो आपका हो जाएगा आवृत्ति में या फ्रीक्वेंसी में कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको आवृत्ति बोलते हैं, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट होती है, इसका यूनिट एच जेड, हर्ट्ज है, हर्ट्ज जो होती है। ठीक, आवृत्ति का मात्रक या फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज है, जो कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी में किसमें प्रभावित नहीं होता, आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, किसके, कैपेसिटर के। ठीक, यही क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया कि समांतर में, जैसे आप समांतर का सूत्र जानते हैं, RT बराबर R1 + R2 होता है, R1 + R2 + R3, यही सूत्र होता है R1 सीरीज का। और श्रेणी सीरीज का 1/RT, फिर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है, यही होता है। इसमें दिया है कि समांतर में सीरीज बढ़ती है तो कितना बढ़ती है अनुपात में, 1:4, 1:4 बढ़ती है। और सीरीज में कितना घटती है, 4:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दिया है ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन होती है, देखिए। पहली है प्राइमरी बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग। और दूसरा का होता है सेकेंडरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसफार्मर से आपका पूछता है, इसके बारे में ट्रांसफार्मर के हम पढ़ाएंगे और विस्तृत रूप में, जैसे क्वेश्चन जो बन के आता है। ये पहले वीडियो को हमारे देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बक बूस्ट ट्रांसफार्मर में होता है, एक बक बूस्ट ट्रांसफार्मर में क्या था, 2 कुंडली वाला ट्रांसफार्मर, 2 कुंडली वाला ट्रांसफार्मर, 2 कुंडली वाला ट्रांसफार्मर होता है ना। एक बक बूस्ट ट्रांसफार्मर होता है, 2 कुंडली वाला ट्रांसफार्मर। किसी कुंडली में स्वप्रेरित वोल्टेज का मान निर्भर करता है प्रदाय वोल्टेज पर। किस पे, प्रदाय वोल्टेज पर निर्भर करता है। प्रदाय यह है, प्रदाय वोल्टेज पर। ठीक, वोल्टेज पर नहीं। अगला क्या है कि ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति, ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जिसमें क्षति ना हो, जिसमें घर्षण ना हो। कोई 100% प्रोडक्शन नहीं दे सकता, या कोई ऊर्जा हमें 100% नहीं मिल सकती है, कुछ ना कुछ घर्षण जरूर होता है। उसी तरह से ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति किसके कारण होती है, देखिए ताम्र क्षति दिया है ना, ताम्र क्षति किसके कारण, काउंटर विद्युत। ठीक, ये आपका विद्युत वाहक बल रहेगा, काउंटर विद्युत वाहक बल। ठीक, काउंटर विद्युत वाहक बल, बस यही रहेगा, या विद्युत शक्ति भी डालना, लेकिन इतने बहुत है। काउंटर विद्युत वाहक बल के कारण ताम्र क्षति हमारे ट्रांसफार्मर में किसके कारण से, काउंटर विद्युत वाहक के
बल के से विद्युत शक्ति की उतना भी हो गया, बहुत है। ठीक, अगला दिया ट्रांसफार्मर में गुंजन रब का कारण क्या है। ट्रांसफार्मर में गुंजन रब का कारण क्या है? चुंबकीय विरूपण के कारण। चुंबकीय विरूपण के कारण। चुंबकीय विरूपण के कारण। ठीक, देखिए अगला दिया है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है। देखिए जब ट्रांसफार्मर चलता है तो हमारा उसमें से आवाज़ आती है, हाँ हाँ की आवाज़ आती है। ट्रांसफार्मर जब करंट रहता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें से आवाज़ आती है ना, उसी को पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को किस नाम से जानते हैं। देखिए हमारे चैनल यदि आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर भी करिएगा। अब देखिए जब इसको पूछ रहा है तो इसको हम कहते हैं, उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं, हम नाम से जानते हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम नाम से जानते हैं। और ये दिया है आपका ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उपयोग किया जाता है, तो आपका सेकेंडरी वोल्टेज में एडजस्ट, ठीक, एडजस्ट करने के लिए, एडजस्ट, ठीक है लिखते हैं, करने के लिए, एडजस्ट करने में। ठीक, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान कितना होता है? 2% से 5%। 2% से 5%। ये जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है कि बस केवल 2017 बैच के जो लड़के हैं उन्हीं के लिए काम है। जो इससे पहले भी 18 वाले इलेक्ट्रीशियन हैं, 19 वाले हैं, 20 वाले हैं, जिनका पेपर होगा उनके लिए भी ये काम करेगा। और जहाँ से हो सके आप तैयारी करके जाइए, आपको तो सब पता है, अब उसमें ज़्यादा हमको कुछ बताना नहीं है कि कैसा पेपर होगा, कैसे पेपर होगा, हो भी रहा है वो भी आपको पता है, इसलिए आप अपने से तैयारी करके जाइएगा।